हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 6 जो मैंने कल कराया था उसमें मैंने 65 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे 66 से। और क्वेश्चन पूरे सारे देखा करिए और सारे क्वेश्चन हल कर लिया करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और आधे आधे घंटे की मैं वीडियो बनाती हूँ और आप अपनी तैयारी करिए और 1 घंटे बस दोनों वीडियो को दीजिए हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 66 क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व या लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो 66 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। और अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर पहले की वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, 67 हमारे निम्न में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुता के विषय में कौन सा एक ठीक है। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं, राज्य कानून के अधीन नहीं बल्कि कानून से श्रेष्ठ है, राज्य प्रभुता का एकमात्र अधिकारी है, राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। इसका हमारा राइट आंसर है 67 क्वेश्चन का डी, राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। नेक्स्ट हमारा, राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया, पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। और या ये हमारा है सी ऑप्शन, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया या बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। तो हमारा राइट आंसर है सी, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया दैवी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, 69 क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संयोजकता ठीक है। ठीक है, 69 क्वेश्चन है हमारा। पहला है ये, राज्य एक नैतिक व्यवस्था है, रोमन युग। दूसरा है बी, राज्य एक कानूनी व्यवस्था है, मध्यांतर युग। तीसरा है हमारा, राज्य एक दैवी व्यवस्था है, यूनानी युग। या राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, आधुनिक युग। तो हमारा 69 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, आधुनिक युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है निर्बाध, सापेक्ष, कानूनी, औपचारिक। तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सापेक्ष, बी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है। हमारा 71 क्वेश्चन है, ये है हमारा प्रभुसत्ता। ये क्या है हमारा प्रभुसत्ता, जिसके पास आज्ञा मनवाने का कानूनी अधिकार है। बी है प्रभुसत्ता जिसकी जिसकी संपूर्ण शक्ति लोगों में निहित है। और सी है हमारा प्रभुसत्ता जिसकी वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। और डी है प्रभुसत्ता जो असीम और संपूर्ण हो। तो 71 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 71 का सी, प्रभुसत्ता जिसकी वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा जो है दिया माना जाता है। ठीक है, 60 लोगों द्वारा माना जाता है, ये हमारा राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सरकार समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है, समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है। बी है, सी है समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों से समरूप है। और डी है राज्य तथा समाज की गतिविधियों की तुलना संभव नहीं है। तो हमारा 72 का हमारा राइट आंसर है बी, समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, और चलिए, और हमारा 70 हमारा यह आ गया 73 क्वेश्चन। ठीक है, 73 क्वेश्चन है, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है। सरकार का समुदायों पर नियंत्रण, संसद का समुदायों पर नियंत्रण या समुदायों की स्वायत्तता, लोगों का सरकार पर नियंत्रण।
तो 73 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, समुदायों की स्वायत्तता राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, राजनीति शास्त्र परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर, राजनीतिक प्रतिभास के अध्ययन पर, राजनीतिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक अध्ययन पर, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर। तो 74 का हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, और क्या है, प्रभुसत्ता राज्य की पूर्णता यह किसने कहा, यूनानी, अंग्रेज, रोमन, भारतीय। तो 75 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। ये किसने कहा है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह कहा है अंग्रेजों ने। ठीक है, 76 है हमारा बी क्वेश्चन। 76 है हमारा, कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साथ निम्न में से किस एक तथ्य पर अधिक बल दिया जाने लगा, निजी संपत्ति के संपूर्ण अधिकार पर, समाज के हित में निजी संपत्ति का नियमन, निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, संपत्ति का समान बंटवारा। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी, समाज के हित में निजी संपत्ति का नियमन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 77, फेबियनवाद, फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए सबकी समानता के आधार पर, या उनमें सब उद्योगों में लगे हुए हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में, या विभिन्न प्रकार के दर्जे और अधिकार रखने वाला सब में। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में, फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का। निम्न में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, निम्न में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या मार्क्सवादी। तो हमारा 78 का राइट आंसर है बी, विकासवादी सिद्धांत जो है उदारवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय है, एक जनजातीय समाज, एक जाति विहीन समाज, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, एक समाज जिसमें सभी वर्ग समानुपात में हो। तो 79 का हमारा राइट आंसर है सी, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। 80 क्वेश्चन हमारा, राज्य के उद्भव के संबंध में हॉब्स, लॉक व रूसों में क्या समानता है, राज्य व्यक्तियों का द्वारा समझौते की देन है, राज्य मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था, समझौते की प्रकृति, शर्तें, लोगों का शासकों के प्रति दायित्व। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये, राज्य व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फेबियनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत। 81 का हमारा राइट आंसर है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्क्सवाद में राज्य का विलीनीकरण सांकेतिक करता है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, राज्य के कार्य न्यूनतम होते हैं, कालांतर में राजस्व में समाप्त हो जाता है, राज्य कल्याणकारी राज्य बन जाता है। 82 का हमारा राइट आंसर है सी, कालांतर में राज्य स्वमेव समाप्त हो जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक क्या है, दैविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था, मानव निर्मित संस्था, क्रांति का परिणाम है। 83 का हमारा राइट आंसर है सी, क्या है, मानव निर्मित संस्था है राज्य, मार्क्सवादियों के अनुसार। किसके अनुसार है, यह है मार्क्सवादियों के अनुसार। नेक्स्ट है, सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, कभी व्यक्ति तथा कभी किसी अन्य समाज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य समय समाज। तो 84 का हमारा राइट आंसर से व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह है सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा, अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्न में से किस एक से है, मार्क्सवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद। 85 है और 85 का राइट आंसर है सी, अराजकतावाद। नेक्स्ट है हमारा, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य के अपनी प्रजा पर सीमित अधिकार हो, राज्य अपनी प्रजा की संपूर्ण आवश्यकताओं को उत्पन्न करता हो, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो। इसका हमारा राइट आंसर है डी, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय सभी प्रकार के प्रतिबंधों का न होना, राष्ट्रीय मुक्ति, औपनिवेशिक प्रशासन में स्वतंत्रता, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना। 87 का हमारा राइट आंसर है डी, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना।
प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता निम्न में से एक को सच्चाई मानते हैं। जन्म से असमानता की मान्यता, जन्म के आधार पर असमानता की अस्वीकृति, या है सी ऑप्शन हमारा प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति, समाज द्वारा पैदा की गई असमानता। राइट आंसर हमारा है सी, प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है, राज्य के उद्भव के बाद राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में से संपत्ति पहला अधिकार था। राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। संपत्ति का अधिकार स्वीकृत किया गया क्योंकि वो नागरिकों के लिए स्वाभाविक माना गया। परमात्मा में संपत्ति का अधिकार स्वीकार किया गया। तो 89 का राइट आंसर है हमारा बी, राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। नेक्स्ट है, संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है, सभी व्यक्तियों के संपत्ति समानता के आधार पर विभाजित की जानी चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति चाहे वह अर्जित करने की छूट होनी चाहिए, और राज्य को कानून के द्वारा संपत्ति का विभाजन यकीन करना चाहिए। परमात्मा से संपत्ति की सब व्यक्तियों में समान विभाजन किया है। तो 90 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति चाहे वह अर्जित करने की उसे छूट होनी चाहिए। किसका है ये? व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है उससे अभिप्राय है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा करिए, कोई भी आंसर हो तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट कर दिया करिए, तो इससे आपका ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, 91 है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर, नागरिक विकास पर या नैतिक विकास पर बल देता है। तो हमारा राइट आंसर है अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत किस पे सबसे अधिक बल देता है? नैतिक विकास पर, चरित्र पर बल देता है। ठीक है, नैतिक विकास पर। और प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? अब अवरोधक दंड सिद्धांत पर, प्रतिशोध सिद्धांत पर, अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड पर, पापी से नहीं पाप के प्रति घृणा के सिद्धांत पर। 92 का हमारा राइट आंसर है ये, अवरोधक दंड सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, फ्रांस उद्घोषणा मानवाधिकार 1789 आधारित था। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या कल्याणी सिद्धांत पर। तो हमारा 93 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है सी, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर। फ्रांस उद्घोषणा मानवाधिकार 1789। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? जॉन रॉल्स, अरस्तु, सेंट ऑगस्टिन, एबी डायसी। तो हमारा 94 का हमारा राइट आंसर है ये, जॉन रॉल्स। राजनीतिक विकास से अभिप्राय है, संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्रजन का विकास। तो 95 का हमारा राइट आंसर है सी, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। नेक्स्ट है हमारा, न्याय का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे को तैसा, कठोर चेतावनी युक्त सजा देना, जुर्म को रोका जा सके ताकि, अपराधी को सुधारा जाना चाहिए, अपराधी के साथ नरमी से बर्ताव किया जाना चाहिए। 196 है और हमारा राइट आंसर है जैसे को तैसा। ठीक है, न्याय का निवारक सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के लक्षण क्या है? जटिलता एवं सुगमता, या कठोरता एवं सुसंगता, सहजता एवं कठोरता, जटिलता तथा कठोरता। और हमारा राइट आंसर है जटिलता तथा सुसंगतता। ठीक है, न्याय से अभिप्राय है, न्याय से अभिप्राय है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, न्याय के औचित्य के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बहुसंख्य दृष्टिकोण की प्रसंगति से भेदभाव हो सकता है, राज्य की इच्छा के अनुसार भेदभाव हो सकता है। तो क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, न्याय से अभिप्राय है, क्योंकि अगर भेदभाव होगा तो फिर वो न्याय नहीं होगा। ठीक है, लुसियन पाई ने राजनीतिक सिद्धांत की समानता, सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया? राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक विकास, नागरिक संस्कृति तथा राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो 99 का हमारा राइट आंसर है बी, राजनीतिक संस्कृति तथा आधुनिक राजनीतिक जो है विकास। महात्मा गांधी की समाजवाद की धारणा अधिकतम निकट है मार्क्सवादी समाजवाद के, फेबियन समाजवाद के। तो हमारा राइट आंसर है मार्क्सी समाजवाद के निकट है
महात्मा गांधी की समाजवाद की अवधारणा। इसके महात्मा गांधी का मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेक्चर वीडियो, और बहुत अच्छी तरीके से महात्मा गांधी के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर वीडियो में। और अगर आप तीनों वीडियो देख लेंगे तो महात्मा गांधी पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 101 क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की स्वरूप इच्छा होती है, यह किसने कहा है? और बिलोबी, अस्टिन, हॉब्स, लास्की। तो 101 का हमारा राइट आंसर है ये बिलोबी। रूसों की सामान्य आकांक्षा से अभिप्राय है प्रभु सत्ताधारी या सामान्य जनता की आकांक्षा, बहुसंख्यक वर्ग की आकांक्षा, लोक सामूहिक कल्याण। तो 102 का हमारा राइट आंसर है डी, लोगों का सामूहिक कल्याण। जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है रूसों का यही है। नेक्स्ट है प्लेटो न्याय के अनुसार सापेक्ष अवधारणा, निरपेक्ष अवधारणा केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, केवल समाज के लिए महत्वपूर्ण। तो हमारा 103 का राइट आंसर है बी, निरपेक्ष अवधारणा। भारत में कानून के प्रशासन से निम्न में से किसको अपवाद है? भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के स्पीकर को, भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को। तो हमारा राइट आंसर 104 का ये, भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को। गांव का गणतंत्र गांधी जी ने कल्पित किया। भारतीय प्रणाली की तीसरी पंक्ति, राज्य के निर्भर अंग, केंद्र और राज्यों में कड़ी एक स्वतंत्र इकाई। तो हमारा 105 का हमारा राइट आंसर है डी, एक स्वतंत्र इकाई। बहुमत का आतंक का विचार निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? हेराल्ड लास्की, टी.एच. ग्रीन, जेम्स मिल, जे.एस. मिल। तो 106 का हमारा राइट आंसर है डी, जे.एस. मिल। भारत में प्रशासकीय कानून को कानूनी ढांचे की अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, 21वीं सदी के प्रथम चौथाई वर्षों में, 30वीं सदी के मध्य में, 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में। 107 का हमारा राइट आंसर है 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में। नेक्स्ट हमारा एबी डायसी के अनुसार कानून के शासन का सिद्धांत अपनी निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? इंग्लैंड में कानून का शासन, संविधान के कानून के अध्ययन की भूमिका, इंग्लैंड का संविधान अधिकार, या इंग्लैंड की संवैधानिक सरकार का परिचय। राइट आंसर हमारा है बी, संविधान के कानून के अध्ययन की भूमिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 109 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये है संघीय सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए, राज्य सरकारों को नियंत्रण में रखने के लिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के परस्पर झगड़े के निपटारे के लिए, या लोगों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने के लिए। और इसका हमारा राइट आंसर है सी, केंद्रीय और राज्य के परस्पर झगड़ों के निपटारे के लिए। नेक्स्ट हमारा 110 क्वेश्चन, और यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है, यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमारा। बी है हमारा, लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। सी है, लोक मत की धारणा समाप्त हो जाएगी। और डी है, इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारा 110 का हमारा राइट आंसर है बी, लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। ठीक है, यदि लोकमत का निषेध सरकार करती है। नेक्स्ट हमारा, प्रेस लोकमत का बहुत प्रभावशाली साधन बन सकता है। क्या है ये? यह सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है। बी है, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। और डी है, यह कमजोर वर्गों के हितों का पक्षपात करती है। और डी है, यह सरकारी नीतियों को पूरी तरीके से आलोचना करती है। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें बी, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि विश्वस्त करती है। अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, बहुसंख्यकों को अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व, निचले वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, देश के विभिन्न क्षेत्रों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो हमारा राइट आंसर है इसमें ए, अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये है 112 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा 113 क्वेश्चन, सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य है मांगों का सुस्पष्टीकरण, मांगों का नियमन, मांगों का समुचीकरण, मांगों का संप्रेषण। तो 113 का हमारा राइट आंसर है सी, मांगों का समुचीकरण। ठीक है, 114 है हमारा, नौकरशाही है
एक प्राचीन संस्था, एक आधुनिक संस्था, मध्यकालीन सामंती प्रणाली की पैदावार ब्रिटिश द्वारा भारत में निर्मित। तो हमारा राइट आंसर है 114 का सी, मध्यकालीन सामंती प्रणाली की पैदावार। ठीक है। 115 क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ गया, प्रजातंत्र के उद्भव के कारण, कल्याण के राज्य के उद्भव के कारण। तो हमारा राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण जो है नौकरशाही का महत्व बढ़ गया है। ठीक है। और हमारा 116 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान का अधिकार मिला था। तो कब मिला था? 116 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है डी, ये मिला था सन 1928 में मिला था इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों का अधिकार। ठीक है। कहाँ पे मिला था? ये इंग्लैंड में मिला था 1928 में, यानी वहां भी पहले मतदान का अधिकार नहीं था। 117 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना, न्यायपालिका से संबंधित धाराएं। तो 117 का हमारा राइट आंसर है सी, संविधान की प्रस्तावना भाग संविधान की आत्मा माना गया है, तो ये प्रस्तावना माना गया है। ठीक है। 117 का हमारा राइट आंसर है सी। भारत में प्रेस को आजादी प्रदान की गई, संविधान में विशेष रूप से विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के कानून के अंदर उपलब्ध है, प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है। तो हमारा 118 का राइट आंसर है बी, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में ये निहित है। ठीक है। और हमारा क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें आती है अनुच्छेद, ये हमारी स्वतंत्रता किसमें आती है विचारों की अभिव्यक्ति? यह है अनुच्छेद 19। ठीक है। अनुच्छेद ये है 19 में। ठीक है। अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट हमारा 119 क्वेश्चन, और भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति का लक्ष्य है चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, या है हमारा सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। तो हमारा राइट आंसर है इसमें सी, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए पूर्वी अवलोकन की नीति का लक्ष्य है भारत की पूर्वी। ठीक है, पूर्वी। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यापारिक संगठन विकसित एवं विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देता है? यूरोपीय संघ, आसियान खुला व्यापार संघ, उत्तरी अमेरिका खुला व्यापार संघ, दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार संघ। तो हमारा 120 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है बी, आसियान खुला व्यापार संघ। नेक्स्ट हमारा 121 क्वेश्चन, मैट्रिक्स संधि ने रूपांतरित कर दिया यूरोप को एक यूरोपीय समुदाय में, यूरोपीय समुदाय के यूरोपीय बाजार में, यूरोपीय समुदाय के यूरोपीय संघ में, यूरोपीय देशों के एक यूरोपीय संगठन में। तो 121 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में। नेक्स्ट है नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज्यादा है, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है, और ये है सी, संस्थान उन्मुख होने के बजाय ग्राहक उन्मुख या तटस्थ होने की तुलना में मूल्य बालन। तो इसका हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी ही है, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है लोक प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट हमारा यह हेयोल के अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, निम्नांकित में से कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं में से नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है, कौन सी नहीं है? प्रकटन, तकनीकी ज्ञान, अकादमिक क्वालिफिकेशन, व्यवहार कुशलता। तो हमारा राइट आंसर है प्रकटन। ठीक है, क्या है हमारा राइट आंसर? प्रकटन है, और इन्होंने हेयोल ने जो है ये विशेषताएं योग्यताएं जो है बताई है। ठीक है, और जिसमें 6 गुण इन्होंने बताए हैं हेयोल के प्रबंधक ने, जो है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। ठीक है, 6 जो है इन्होंने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रक्रियात्मक फोरमैन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है? नहीं है। स्पीड बॉस, रूट क्लर्क, अनुदेश, कार्ड क्लर्क, शॉप अनुशासक। तो हमारा 124 का राइट आंसर स्पीड बॉस। ठीक है, टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण
पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने कार्य, अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों की प्रतिकूल तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा 125। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील परिवर्तित समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए अप्रशासनिक और प्रिज्मीय, समपार्श्वी और शाला मॉडल विकसित किए हैं? तो ये कौन सा है 125 क्वेश्चन, और हमारा राइट आंसर है इसका सी, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? सी। तो 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 2 पार्ट में, और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो लाइक जरूर करें, कमेंट किया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करने से मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मैं मोटिवेट होंगे और अच्छा करने का आपके लिए प्रयास करूंगी बेहतर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।